सिलेक्शन के लिए। तो आज हमारे साथ हैं हमारे काफ़ी अच्छे शिक्षक जो कि पहले अतिथि में भी पढ़ा चुके हैं, जिनने अभी अभी एग्ज़ाम दिया है। उनसे हम पूछेंगे किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न रहा है और क्या स्कूल सेफ रह सकता है। तो सर आपके बारे में बताइए कि आपने किस तरह से फाइट किया और क्या संघर्ष रहा और क्या स्कोर रहा। सर हमारा 10 तारीख का था पेपर जी इवनिंग शिफ्ट में। तो हमारा 61 था स्कोरिंग। तो हमसे ज़्यादा इतना मतलब नहीं स्कोरिंग हुआ था। हमारी कहाँ गलती रह गई स्टडी में, कहाँ कैसे क्या, जी इतनी में हम नॉर्मल थे। जी सर। होएगा हमारी असमम स्थिति को होएगा कि नहीं होएगा। जी जी समझ सकते हैं। और आपने काफ़ी अच्छे स्कोर पहले भी किया है, इससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो आप 1-2 नंबर से उसमें भी वेटिंग में रह गए थे। हमारे नॉर्मल से नंबर कम हो गए थे उस टाइम 2022 में। तो हमारी मतलब अच्छी तैयारी थी। उसमें कोरोना हो, पहले बार तो कोरोना हो गया, उसके बाद स्टडी नहीं बन पाई हमारी। जी सर। उसके बाद कोरोना में कहीं ना कहीं आपने लैग किया है और अपना समय मतलब गवा चला गया और ख़राब हो गया। तो जिस तरह से आपने इस बार भी काफ़ी अच्छी तैयारी की होगी तो सिलेक्शन की कुछ उम्मीद, आपको 60-65 नंबर तक के बच्चों के काफ़ी नंबर आए हैं। तो क्या बता पाएंगे कि अतिथि का और ST SC जनरल का क्या इस हिसाब से स्कोर रह सकता है? सर हम बता सकते हैं जनरल का 70 तक रहेगा, OBC का 65 या इसके करीबन रहेगा इतना में। और देखें तो अतिथि का सर मतलब लगभग 55 से 50 के बीच रह सकता है क्या? अतिथि का OBC का 55, जनरल का 60 तक रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा भाई। क्योंकि इतने के बारे में हम बोल सकते हैं। देखा जाए तो जैसे फॉर्मों की संख्या है तो लगभग 1,10,000 के समथिंग निकल हाँ गया। सर इतना ही बता रहे थे। तो अतिथि का तो कुछ कम रेशो है, तो उनका तो 50 से 55 में भी होने की संभावना है। 55, जनरल वाले को 60 तक, इतनी बीच में और अगर हम बात करें तो सर जैसे कि OBC के तो काफ़ी फॉर्म डले हैं, ऐसा रेशो निकल के आया है। तो OBC का मेरिट फिर लगभग कितना जाना चाहिए लगभग? तो नॉन गेस्ट का तो मतलब 65 तक जाएगा। मतलब EWS का मतलब 65 OBC के बराबर रहता है जी। और जनरल वाले को तो 71 तक जा सकता है। आपने सर जैसे उस दिन पेपर दे के निकले तो आपके लैब में भी कुछ हाईएस्ट स्कोर होंगे। तो हमारी ये लैब में थी 65 हाईएस्ट थे। एक बार का था मतलब 70 बच्चों का लैब था। उसमें से ज़्यादातर बच्चों के 55, 52, 53, 60 तक समेट गए थे। हमारे दोनों की हाईएस्ट नंबर थी। मेरे एक 61 थे, उनके 65 थी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं सर, बच्चों ने कुछ हमें सजेस्ट किया है, कुछ क्वेश्चन भी बताए हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ क्वेश्चन गलत भी आ रहे हैं पेपर में 2 से 3, और काफ़ी हद तक मतलब पेपर का मॉडरेट लेवल है। इंग्लिश भी काफ़ी टफ समझ में आई है बच्चों को 12वीं लेवल के अकॉर्डिंग। तो क्या कहना चाहेंगे? हर मतलब शिफ्ट में 1 से 2-3 क्वेश्चन देखने को गलत होने की चांस ज़्यादा है। एक तो स्थानीय मानव का योग था, उनका आंसर हमने निकाल लिया पर उसका आंसर मैं नहीं कर रहा था। वो मतलब पढ़ सकता है उसका और बोनस मिलेगा। आपका पेपर था 10 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में। तो 10 तारीख को मतलब सामाजिक विज्ञान का हमने सुना है कि काफ़ी अच्छा लेवल नहीं रहा है, अच्छे इजी क्वेश्चन आए हैं। और इंग्लिश और मैथ थोड़ा सा टाइट रहा है। तो इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा वेटेज रहा था। हिंदी भी मतलब थोड़ी डिफिकल्ट मॉडरेट मान सकते हैं कि हिंदी का भी काफ़ी अच्छा लेवल रहा है। लेकिन हम कहना चाहें कि सर इस हिसाब से स्कोर देखें तो पिछले एग्जाम के मुकाबले काफ़ी कम कैंडिडेट्स हैं। तो स्कोर तो काफ़ी कम रहना चाहिए। उस टाइम भी 112-15 पे सिलेक्शन हो गया था जनरल का, और देखा जाए तो OBC 106-7 में भी हो गया। हाँ हो गया था उस टाइम। और इस बार तो बच्चे काफ़ी कम। तो हमें देखा जाए तो 60% स्कोर पे होना चाहिए बच्चों का सिलेक्शन, क्योंकि 15,000 के समथिंग आसपास 13,000 की भर्ती निकल रही है। तो 13,000 में 5-5 हज़ार अगर चले गई है अतिथि और उसमें, और 3,000 विशेष शिक्षक में, सर मतलब 65 मतलब 65 तो एवरेज देता है। हर एक मैं एग्जाम देख लो उसमें 70 मतलब परसेंटेज इतना है तो सिलेक्शन होता है इतनी पे। तो क्योंकि आपका भी खासा एक्सपीरियंस रहा है, आपने 2 से 3 बार वर्ग 3 के एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो आपको काफ़ी अनुभव है कि क्या स्कोर रहता है, क्या स्कोर रह सकता है। क्योंकि आप खुद से भी अपना स्कोर चेक किए हैं और बेटिंग भी देखा है आपने अपना। तो इस हिसाब से आप एक सजेशन और दे दीजिए बच्चों को कि आगे कैसी रणनीति बना के तैयारी करें जिससे सेफ स्कोर आने वाले स्कोर में एग्जाम में कर पाएँ। क्योंकि हम तो ये कहना चाहते हैं बच्चों कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, खुद का मतलब लिखित नोट्स बनाए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए। जी, सबसे ज़्यादा आपने जैसे कहाँ पे लैग किया है पढ़ाई में, जहाँ से आपके नंबर घटे हैं या छूटे हैं टॉपिक, जिससे आपके नंबर बढ़ने थे और नहीं बढ़े, तो वो कुछ टॉपिक या फिर कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं आप स्टूडेंट्स? सर हम
थोड़ा टाइम मिला था, हम थोड़ा मतलब अपना आते हस्तलिखित नोट्स नहीं बना पाए, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला था उतना, मान सकते हैं। सिलेबस बहुत अपार भंडार था, इसलिए हम गलती वहाँ ही हुई मेन चीज़ हमारी। अच्छा, मतलब आपने जैसे कि अपने हाथ से खुद कुछ क्वेश्चन नहीं बना पाए, अपने नोट्स लिखे थे, एनसीईआरटी बेस एग्जाम था, तो इस हिसाब से आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो पाए। एटलीस्ट देखा जाए तो इस टाइम किसी को भी नहीं पता था कि ये लेवल रहेगा पेपर का। फिर पहली बार मतलब एग्जाम हुआ तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। हाँ, पहली बार वही। कंपनी चेंज भी हुई है, उसने इस मतलब कारण लेवल थोड़े से थोड़ा question- हाइट दिया है। जी सर, इसके लिए और भी आगे कुछ अगर रणनीति हो तो सर बताइए आप बच्चों के लिए इन फ्यूचर भविष्य में आप। हम बच्चों से ये कह रहे हैं कम पढ़ो, मतलब एनसीईआरटी पढ़ो उसको, तो मतलब उसको नोट करके उतना लिखो, उसको बार बार रिवीजन करो, रिवीजन पे ध्यान रखो अच्छे तरीके से, कम पढ़ो उसका मतलब उसकी प्रैक्टिस बार बार करनी चाहिए। मैथ पढ़ाओ तो उसको 2-3 पहले उसको रिवीजन करें, फिर उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट करें। जैसे कि कहावत भी है सर कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास से ही मनुष्य पूर्ण बनता है। तो मतलब अभ्यास जरूरी है बच्चों को, और अभी से मतलब लगना चाहिए, या फिर नोटिफिकेशन आए उससे पहले ही तैयारी करें तो हो सकता है। उन्हीं बच्चों का रिव्यू वो सिलेक्शन होता है जो मतलब कंटिन्यूसली तैयारी करते रहे, 1-2 महीने में होने से सिलेक्शन नहीं होता है। जी, समझ सकते हैं कि तैयारी काफ़ी लंबे समय करना पड़ेगा, और सिलेबस भी काफ़ी लेंथी बना के दिया है इस बार, तो लगभग 1 साल 6 महीने का सिलेबस है। जो बच्चों को तैयारी करनी चाहिए मतलब, तो अभी से तैयारी प्रैक्टिस थोड़ा कम पढ़े, मतलब अच्छे से पढ़ें। जी टाइम में 2 महीने में तो रिवीजन भी नहीं होता है, एक चैप्टर का मतलब सारे कराएंगे तो 1 महीने में तो कह किसी का भी वो सकते हैं नहीं कि हो सकता सर है। मान के चलो कि अतिथि का 50 से 55 का रेशो निकल के आ रहा है, और महिलाओं का देखें तो 50 के अंदर हो सकता है कि महिलाओं को तो हो जाएगा, 50 के अंदर में भी सर चांसेस है। चांस तो है, पर 55 पर तो शॉर्ट सिलेक्शन हो जाएगा फैमिली का। 55 तक महिलाओं का मतलब फीमेल का हो सकता है। आपका अकॉर्डिंग अगर देखें तो महिला कैंडिडेट भी कम है, और काफ़ी स्कोर कर भी पा रही हैं महिलाएं, और काफ़ी महिलाएं नहीं भी कर पा रही। 40 से 50 के बीच में भी काफ़ी स्कोर कर पा रही हैं, और 50 से ऊपर भी काफ़ी महिलाएं। जो गेस्ट महिला है, उनका 50 तक हो जाएगा, जी, नॉन गेस्ट का 60 तक चला जाएगा, 65। मान सकते हैं कि 60 तक महिलाओं का मतलब नॉन गेस्ट में ओबीसी और जनरल का जा सकता है, और एसटी एससी लगभग 50 से 55 तक। तो यही हम जानना चाहते थे कि आपको एक्सपीरियंस, और पुराना भी आपने मेरिट कट ऑफ देख रखा है कि किस तरह से मेरिट गई थी पिछले एग्जाम में, और इस बार थोड़ा परसेंटाइल का भी है कि स्कोर काफ़ी कम ज़्यादा होता है। वहाँ उनका मतलब परसेंटेज वाले में मतलब नंबर किसी की इंक्रीज होंगी, किसी के मतलब इंक्रीज होंगे। हाँ, किसी डिग्री के होगी। घट रहे हैं तो किसी के बढ़ रहे हैं, तो अभी कुछ श्योर कह नहीं सकते, बट एक एवरेज कह सकते हैं कि यही रह सकता है जो हम बता रहे हैं। तो ठीक है सर, आपका धन्यवाद, आपने काफ़ी समय दिया हमको 10 से 15 मिनट का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।